ठिकवाई लिया है लखनऊ में। का कह दिन जाए ठिकवाई लियो। अच्छा लम्बा चार्ज कह दियो ठिकवाई लिए। हाँ और वे हमा हो जाइए साढ़ू। सही ये हो जाइए चढ़वाई। आड़े ओढ़ के पाए के इनका धाई। एक नीले पीले किया मलकिन का सेवा करी बताओ। अरे ना कर हा वही वही महारानी हमार कहे के मतलब यह है कि आपके हौदा हम लोगन के हौदा से ऊपर है। हाँ ये बता हाँ कैसी बातें कर रहे थे। बस कुछ नहीं। किसको तुम भाजी कहो। ना 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 मलकिन 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 एक मिनट, ये इधर आओ। तुम काहे ऐसा गुस्सा मलकिन, एक मिनट। क्या हम कहत रहे हमारी मलकिन बहुत अच्छी है, गंगा कसम बहुत अच्छी है। और मालिक के बीमारी चलत है, कबो कबो हमें बहुत अफसोस होता है। और भाई हम मजबूर हैं, वह लायक कहीं नहीं ना नहीं कुछ में कुछ सेवा तो कहेंगी। अरे हमें इनसे यह पूछत रही कि महारानी की जूती बहुत अच्छी लागत है हमका। नहीं नहीं जरूरत पड़े तो उतार दियो, लेकिन आपके सड़ियों नहीं लागत है। उतारो उतारो। जूती नीक लागत है तो कहा थी उतारी। और हम कहा जब साड़ी नीक लागत है वही का उतारो तो वही का नहीं उतरती। महारानी एक बात इनसे हम पूछत रही ले, लेकिन ये बता ही नहीं पाए। वही इनसे हम कहत रहे कि 11, 12, 13 में सबसे बड़ा कौन है। ये बता ही नहीं पाए 11, 12, 13 में कौन बड़ा है। वही हम इनसे पूछत रहे। सबसे पहले मेरी बात सुनो। ये तुम जब कहानी बता रहे अरे कहानी ना इनसे पूछत रहे हम कहा 11, 12, 13 में सबसे बड़ा कौन है। 11, 12, 13 में। हाँ तो इसने क्या कहा। ये कहा थे हम नहीं जाने। अरे बेवकूफ इधर आ। सुनो इधर आ। ए नाटिए ये बता
जब इसने प्रश्न किया तो उत्तर क्यों नहीं दिया रे? अरे बेवकूफ इधर आ। अरे गौर से जब इसने कहा 11, 12, 13 में कौन सा बड़ा है तो तुझे उत्तर दे देना चाहिए। अरे पागल तेरा पूछो कबो देखी ने वही तेरा। सुन मेरी बात, बदतमीजी करोगे तो ऐसा मार मारूंगी कि आगे से नीले और पीछे से पीले हो जाओगे। वैसे भी मेरा मूड डिस्टर्ब है। सबसे पहले बताओ मेरी कुर्सी कहाँ है? ऐसा कर, आज की बात से धोना पोछा लगाना सब बंद। अगर किरवा चलत रहे तो हम लोगों से नहीं मतलब। काहे का मतलब रखबे? जब आप कह रहे हो कुर्सी कुर्सी कुर्सी, अरे कुर्सी धोई जात है। अरे बेवकूफ, कुर्सी धुलने के बाद उसे उसी जगह रख देना चाहिए। बैठो, अच्छा टाइम नहीं है। आप बैठिए महारानी जी, बैठिए। प्लीज सिट डाउन भैया। बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन भैया। हाँ गोइया, हाँ खबा दे भाई यार, 200-400 मना इनका। ये बता रे, हाँ हूँ। थोड़ा मुड़ कर देख कुर्सी किधर को रखी है। अरे देखे काजो नहीं यारी के लागे वही यारी के बैठो। बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन भैया। जब जमीन में बैठा था तो कुर्सी की क्या बात है? इस पर बैठ के दिखाओ कैसे बैठा जाता है। हमारा औकात है तुम्हारे सामने। आज बहन कुर्सी पे बैठ जा तो कहीं कुर्सी पे बैठ गए और मान लिया कल सुन मेरी बात, यहाँ के ठाकुर साहब, यहाँ के ठाकुर साहब तो मेरे कोई काम के नहीं है। इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा चाल चलना चाहिए जिससे मेरे दिल की प्यास बुझती रहे। एक जुगाड़ है। वो कौन सा है? एक जुगाड़ है। कहो तो कही, अब कहो तुम ना कही। अरे कहो, जिससे मेरी मुश्किल आसान हो जाए। बिल्कुल आसान हो जाएगी। बताओ कोई तरकीब हो तुम्हारी? तरकीब है। ये जौन घर मालिक है, सही जौन घर मालिक है, कहो तो वही दूल्हे राजा का पकड़ लाई जाए के। अरे ना ज्यादा कुछ करे है तो नीचे से धीरे धीरे धुक धुक धुक। ए भैया, कहूँ जाएगा जरूरत नहीं, प्यास बुझ जाए। कहो कैसे? एक बढ़िया उपाय है, बगल में है एकदम मस्त मौला। या हमारे रामदेव भैया मरिया।
तुम लोग बेवकूफ के बेवकूफ ही रह गए। अरे ज्यादा घबराहट हो तो कहो एक आध ठो गिलास ले आई जाए। सुनो मेरी बात, तुम लोगों को बता रही हो, तुम लोगों को बता रही हो जो से गुतरा सुनो। सुनाइए। ठाकुर साहब का एक सौतेला भाई है ये जिसका नाम विजय सिंह है। विजय सिंह। जाओ इसी समय विजय सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मेरे सैनगंज में ले आओ, मैं कुछ जरूरी बातें करूंगी उनसे। और तुम भी जा सकते हो, आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हें बुला लूंगी। जाओ। अरे बेवकूफ, आग के अंधे कान के बहरे हो। मैंने कहा जब आवश्यकता होगी तो बुला लूंगी तुम्हें, जा सकते हो। सचमुच जब तक तुम्हें देखा है ऐसा लगता है अगर तुम हमारे हो जाओ तो मेरी किस्मत सुधर जाएगी। कि जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, कि जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो और मेरी सांसों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो। और जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी आंखों में भाभी जी, तो भाभी जी के श्री कमले विजय सिंह का भाभी जी के चरण कमले विजय सिंह का और बुलवाया है किस सबब पूछ रहा है। भाईजान, आज ठाकुर विजय सिंह की अचानक याद क्यों आ गई? ऐसा तो कभी इस हवेली में विजय सिंह को नहीं याद किया जाता, लेकिन आज क्या बात है कि आज आपने अचानक मुझे। देवर जी, एक बात कहना था, कहीं मेरी बात सुनकर आप नाराज न हो जाएं। आखिर भाईजान, और कौन सी बात है जिसमें विजय सिंह को नाराजगी होगी? छटुआ जाओ। अरे देवर जी आए हैं, देवर जी मेरे सैन कक्ष में आए हैं, इनके स्वागत के लिए कुछ लेकर आओ, चाय नाश्ता। चाय नाश्ता कल आई, ठंडा अंडा उठा लाई। अरे जोहर वो ले आओ, अच्छा से अच्छा लेकर आओ। अच्छा अच्छा लेके देवर जी, और तुम से क्या कहोगे रे, अरे अपने दिल की बात। और तुमसे क्या देवर कहो, अरे अपने दिल की बात। तुमसे क्या देवर कहो,
मेरी बात तो तुम समझ गए होंगे कि मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ, क्योंकि तुम काफी समझदार होशियार हो। भाभी जान तो मुझसे क्या कह रही हो ए भाभी मेरी, तो मुझसे क्या कह रही हो ए भाभी मेरी, आता हर कभी हम ना कर पाएंगे, जब ये पता है चले भानु भैया को है, दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे। क्या कहा? जब भैया जी को पता होगी तो हम दोनों फांसी पे चढ़ जाएंगे। भाभी जान जब ये बात बड़े भैया को पता चलेगा कि विजय सिंह मेरी हवेली पे आया है, तो भाभी जान मेरे जान के खैर देंगे। इसलिए विजय सिंह पर दया करो। विजय सिंह तो करते साथ करते हमारा और विजय दे दिए, और कहते गाँव से आज पाताल में, और प्यार मेरा तुम्हारा हर कटे मौज से, और प्यार तेरा हमारा हर कटे मौज से, और सेज पर चढ़ के प्यारे तुम्हारी। विजय सिंह, अगर तुम मेरा साथ दो तो जिस भाई की तुम बात करते हो उस तुम्हारे भाई को मैं किसी दिन पानी में जहर मिला के दे दूंगी, और ये प्यार हमारा तुम्हारा हमेशा चलता रहेगा राजा। क्या कहा भाभी जान? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ प्यार। भाभी जान ये आप क्या कह रही हैं कि बड़े भैया को आप जहर का घूंट देकर मार देंगी? वैसे भाभी जान बड़े भैया भी इस विजय सिंह के जानी दुश्मन है, इसलिए भाभी जान अगर ऐसी बात है तो खाओ अपने जान की कसम। क्या जवान अगर किसी को अपना मानोगी तो ठाकुर विजय सिंह को। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ कि आज के बाद प्यार करूंगी तो सिर्फ विजय सिंह तुमसे करूंगी, तुमसे करूंगी। देखूंगी तो तुम्हें उस बुढ़ा वो तुम्हारा भाई बुढ़ा जा ऐसे मन से दूसरे तो बिना मन से दुए के सही। अगर प्यार करूंगी तो सिर्फ तुमसे राजा। अच्छा तो दूर क्या खड़ी है मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। अरे मेरे राजा, आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा, कैसा लगा? जैसे मुझे जिंदगी की खुशी। अरे राजा, कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार न टूटे। वाह भाई वाह। अगर गाड़ी तेज स्पीड में हो तो ब्रेक कबो नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए कहना है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार न टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार न छूटे। ए राजा, चलो ना चले। अरे प्यार के बगैर मेरी
मेरी शरीर सूख गई है। अरे भाभी जान, हम भी बहुतों दिनों से लड़ापा काट रहे हैं यार। कि जब से नैना बात आगे बढ़ले, और जब से नैना बात आगे बढ़ले, अरे रोदी अखियाँ लगेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई। जब से नैना बात आगे बढ़ले, जब से नैना बात आगे बढ़ले, रोज रखिया लगेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार। हेलो स्टॉप। ये ट्रेन पर सेन रुकी रहे। ये आ गए मंजू भटनोटा, जो कि रोहित के लिए, इतने में रोहित के मैं आते हैं का हो, रोहित के लिए लगा 21 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के होना चाहिए। देखो उनके कह दो हाँ। हमारे प्यार को नजर नहीं लगाएंगे। अरे वो खुदे न लगा। तुझे बनवले जान कवन तुझे बनवले जान कवन देख सूरज न जला, रोक सरे बोझाला, देख सूरज न जला, जैसे चलता दिल भा देखो तुम्हारे भाई मेरे साथ क्या कर। कबीरे, अरे कबीरे मैं तेरी भाभी कब से कभी तेरी लाज रखता। नाश हो जाए तो कहा वही मिला है, खटिया चली जाए। देखो 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 ठाकुर साहब, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं नहीं चाहती कि इस हरामजादे को मारकर अपने कुल में दाग लगाओ। अरे इस कमीने को इसी के हालत में छोड़ दो, एक दिन अपनी करनी का खुश। ठकुराइन, इसने तुम्हें छुआ कैसे? तुम इसकी भाभी हो, माँ की तरह ही। इस नालायक की हिम्मत कैसे पड़ी तुमको छू लिया? आज से मैंने बचपन से देखो मैं देखती है प्यार दुलार लाड करती हूँ, और आप अरे मैं कहती हूँ अपने हाथों से इसे मारकर अपने हाथों को गंदा क्यों करते हो? अरे इस कमीने को छोड़ दो, ये कमीना एक दिन खुद सजा पाएगा। ठकुराइन, ठकुराइन, शर्म नहीं आएगा तो का तरह करे ना, तो कहाँ नहीं मिला है? बताओ तो कहाँ ब्याह कराएंगे इसे? यही तरह अगर करिया तो खैरागढ़ में कोनो भौजाई बजबई ना। सुधर जाओ वरना चमड़ी खींच लूंगा।
न हुए तो ऊ खाए। अरे वही बात है, नटकटा है ना ये। ये बता हमारे घर बीच बच्चे बोले बोले वाले क्या है रे? चले जा बहाना सो जाए। वही बात एक बिली में दुई मुसरी पादई वसरी वसर। यही तरह वाले स्वामी घरे में रह के इनका नाश हो जाए, भाई भाई बिगाड़ कर खुदा उफरा थी और दूसरा करे तोर माटी दे जाए हमसे बता है करे आओ चलो चलते हैं। आओ हमारे बेटे। चलो इस बाप इसे मार कर अपने हाथों को गंदा मत करो। आए हराम जादे को ऐसे ठकुराइन, आज हम तुम्हारी तबीयत खुश कर देंगे। चलो फिर चलो हम कबे से तैयार कि गोदिया में हम के लाती गोदिया में छठुआ, अबे भाभी एक साली खल चक्कर है रे। एक तरफ साली हमको मरवाती भी है, गाली ही बकती है, बाबू दूसरी तरफ प्यार करती है। वह सुने हुई हो ना बात। क्या रे? कहा चूल्हरी कबो न कुल्हरी, कहा नहीं कुछ जने बेही हुए तो चपक के सोई, बेही हुए चपक के सोई, उड़हरी से जियरा डराए। उड़हरी केहू का नहीं हुआ बाबू। क्या रे? भाभी जान गाली बक रही थी, हाँ तो साले हमको ऐसा है बेटा, हमारी किस्मत में साला प्यार लिखा ही नहीं। कहा तुम रणवे मरी हो कहा? हमको लगता हम साला रणवा ही मरेंगे यार। कोई बात नहीं, हाँ हम चलते हैं। ठीक, चले हो। अब दोबारा हम इस हवेली में पैर अपना नहीं रखेंगे। हाँ भाई मैं चल रहा हूँ भाई साहब, ऐसी बेइज्जती से कौन है यार? भानु पर दबाव फिर आ गया क्या यार? ए राजा ए हमार करेजा ए राजा देखा ये नखरा जिन दिखावा हमका। ए राजा आखिर बात क्या है? तुम मुझसे उदास और नाराज क्यों हो? भाभी जान, बोलो। भैया को देखते ही तूने चीख क्यों निकालना चालू कर दिया और चिल्लाया मुझे पकड़ के, मुझे मार खिलाया। आखिर जान से मुझे मरवाना चाहते हो क्या? विदेशी, शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो, ये त्रिया चरित्र है। ये तो कहो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने उस बुड्ढे को देख लिया। अरे वो आ रहा था, मैंने देखा और चीखना चालू कर दिया। अगर ना चीखती तो आज अनर्थ हो जाता। आज तुम यहाँ खड़े नहीं होते बल्कि जमीन पर पड़े होते। अरे इतना मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे भाई जो बुढ़ा है उसके दिल को जीतने के लिए। ओ ऐसी बात है। अरे ये नाटक अगर नहीं करती, ये दिखावा इतनी गाली नहीं देती तो आज वो तुम्हारा भाई तुम्हें गोलियों से मार देता। इसीलिए कहते हैं त्रिया चरित्रम दैयो न जाने। ये कैसी
ये कैसी मेरी चाल है, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते त्रिया। अब लगता हम लड़वा नहीं मरेंगे यार। ए राजा, ये सब काम हमको बचाने के लिए हुआ। ये सब तो बुढ़े से बचने के लिए तुम्हें किया। अगर ऐसा नहीं करती तो बुढ़ा तुम्हें जान से मार देता, और मुझे वो प्यार नहीं मिलता। क्या 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 विचारे? ए राजा, अब चलो। चले पक्का? बहुत वाह, तेरी पतली कमर और गोरे गाल हमारे दिल को चाट करते हैं। ए भाभी कि भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी, कि भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी, दिल देवरो संग तोरा लगावे। भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी, दिल देवरो संग तोरा। केवलो संग तोरा लगावे। देहब नहीं घुघुटा उठावे के परी, देहब नहीं घुघुटा उठावे के परी, दिल केवलो संग तोरा। सुनो मेरी बात, यहाँ से चलो, क्योंकि अगर तुम्हारा बुढ़ा भाई आ गया और उसने देख लिया तो फिर बवाल हो जाएगा। इसलिए उससे बच बचा कर रहना होगा हमें तुम्हें। ठीक है, चलो। कि देहब नहीं घुघुटा उठावे के परी, और उठावे के परी,